प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर यूएस वर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रांची एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएस पॉलीक्लिनिक कचहरी चौक रांची। आज हम एक ऐसे विषय बिंदु पर बात करना चाहेंगे जो प्राय सभी लोगों को कभी न कभी खास करके ओल्ड एज में गुजरना पड़ता है, और वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी जॉइंट पेन या जॉइंट पेन या अस्थि आवरण पेन। तो ये अस्थि संधि जो होता है, घुटने का हम बात बोलेंगे, दूसरे जगह भी हो सकता है, मगर जहाँ उम्र अधिक हो जाता है, प्राय ओल्ड एज में सभी को गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों को पहले भी गुजरना पड़ता है, अर्थात जिनको 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस हो गया, तो प्राय बहुत लोगों को ये घुटने का दर्द से गुजरना पड़ता है। घुटना का दर्द क्या होता है? हमारे जो घुटना है, नी है, उसमें संधि होता है, टिबिया, फिबुला और आपको फीमर, तीनों हड्डियों का ज्वाइंट वहाँ रहता है, नी ज्वाइंट के पास में। अब जब नी ज्वाइंट का पेरियोस्टियम कवरिंग जो होता है, हड्डी के ऊपर का कवरिंग होता है, जिसको अस्थि आवरण भी बोलते हैं, पेरियोस्टियम भी बोलते हैं, वो क्षय होने लगता है। क्षय होने के पीछे कारण है बॉडी का वेट बढ़ जाना, डायबिटीज़ की शिकायत हो गया, चोट लग जाना, अनुवांशिकी दोष हो गई। इन सब कारणों से जो है, और भी कुछ कारण है जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई, तब भी जो है तो वहाँ दर्द होने लगा। जहाँ बॉडी वेट भाग गया है, मोटापा हो गई है, शुगर बढ़ गया है, कैल्शियम का कमी हो गई है, तब तो होना ही होना है। और कभी कभी वहाँ पर एसाइटिस फ्लूइड जो है सो जमा हो जाता है, इफ्यूज़न हो जाता है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। जब खड़ा होंगे, चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो वहाँ दर्द अधिक होगा, कट कट आवाज़ होने लगता है। आप लेट जाएंगे तो उतना दर्द नहीं होगा। इसका कैसे हम जो है सो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, मेरे घुटने में दर्द नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना ज़रूरी है। बॉडी वेट को सामान्य रखें, अपना बीपी हो गया, शुगर हो गया, सामान्य रखें मापदंड के अनुसार। आपका विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रखें। योगासन, प्राणायाम, फिजियोथेरेपी करते रहें, तो आपको जॉइंट पेन जल्दी नहीं पकड़ेगा। यदि पकड़ लिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो हम कैसे इसको इलाज करेंगे? जो अभी बातें बताए, इसके साथ साथ बॉडी वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और जो खराबियां पाई जाती है उसको ठीक करना है। जैसे डायबिटीज़ हो गया है, डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें। वज़न जो है बढ़ गया है, तो वज़न कम करने वाली दवाइयाँ, वॉकिंग करना, फिजियोथेरेपी करना, यह सब जो है सो ज़रूरी है, तो उसको करना है। अब रहा बात की औषधि, दवा, हम क्या लेंगे दवा कि इस रोग से निजात पाया जा सके? एलोपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, पर दुख की बात है कि टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है। जब आप दवा खाओगे, वो पेन ब्लॉकिंग एजेंट होता है, पेन को ब्लॉक कर देगा, आपको महसूस नहीं होगी, पर खराबी जहाँ है वहाँ वैसा ही बना रहेगा। खराबी दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं है, और कभी कभी जो है तो घुटना प्रत्यारोपण करने की सलाह दी जाती है। तो दर्द निवारक दवाई हो गई, उसमें एसिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गया, कभी कभी पैरासीटामोल हो गया, फेबुटेक्स हो गया यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो, कैल्शियम, विटामिन B12 भी ज़रूरी पड़ जाता है, कभी कभी विटामिन D3 देने की ज़रूरत पड़ जाती है, और मालिश की कुछ दवाइयाँ देना पड़ता है। कभी कभी कैनाकॉट या स्टेरॉइड की इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है, उससे भी राहत फॉर द टाइम बीइंग मिलता है। कुछ महीना के बाद दोबारा जो है सो दर्द होने लगता है। जब भी जो है सो एलोपैथिक दवाइयाँ दर्द का खाएंगे तो गैस बनता है, इसलिए गैस का दवाई भी सुबह खाली पेट में लेना आवश्यक हो जाता है।
अब रहा बात आयुर्वेद और होम्योपैथिक। आयुर्वेद में भी दवाइयाँ हैं, परंतु दुख की बात यही है कि कुछ दिन के बाद दोबारा जो है तो फिर दर्द होने लगता है। होम्योपैथिक में लक्षण का मिलान करके यदि दवा दिया जाए तो उससे उम्मीद है कि लंबे समय तक आप स्वस्थ रह पाएंगे, बशर्ते कि और जो शरीर का पैरामीटर है उसको नॉर्मल करके रखें, जैसे कैल्शियम का कमी हो गया, वजन हो गया, पाचन क्रिया, कब्जियत, वो सब बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। और सेलेक्टेड सिम्टोमेटिक दवा दिया जाता है इसमें, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, कोल्चिकम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, ब्राइनिया, रस्टक्स, पल्सेटिला, ये सब दवाइयाँ दी जाती है। रूटा की ज़रूरत पड़ी तो रूटा, इससे सही हो जाता है। बनाई हुई इसमें दवाइयाँ कुछ आती है जो बहुत ही सफल है। उसमें है आपको UB14, UB15, UB64, ये दवाइयाँ यदि लिया जाए और इसके साथ कैल्शियम की पूर्ति किया जाए UB34 गोल्ड से, तो उम्मीद है लंबे समय या हमेशा के लिए ठीक हो जाया जा सकता है। धन्यवाद।